तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी जबरदस्त प्रेशर देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई अचानक से हुआ क्या। चलिए आज की इस बड़ी गिरावट के पीछे की वजहों को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस गिरावट का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या था, फिर आईटी सेक्टर की अपनी जो परेशानियां चल रही हैं उस पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि मार्केट का ओवरऑल मूड पहले से ही इतना नाजुक क्यों बना हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मार्केट फॉल को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या और क्या सवाल हैं जो सब लोग पूछ रहे हैं। यही वो एक सवाल है जो आज हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर और शायद हर वो इंसान जो इकोनॉमी पर नजर रखता है पूछ रहा है। अचानक इतनी जोरदार बिकवाली क्यों आ गई? गिरावट वाकई में बहुत तेज थी। ये कोई छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, ये पूरे मार्केट में फैली हुई थी। लेकिन दो सेक्टर ऐसे थे जिन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी। एक था फार्मा और दूसरा आईटी। अब आते हैं आज की गिरावट के सबसे बड़े विलेन पर। एक ऐसी खबर जो सीधे अमेरिका से आई और जिसने देखते ही देखते इंडियन फार्मा सेक्टर में एक भूचाल सा ला दिया। अब हुआ ये कि अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा हुई कि भारत से आने वाली जो भी ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाएं हैं उन पर सीधा 100% टैरिफ लगाया जाएगा। और ये तब तक लगेगा जब तक कि ये कंपनियां अमेरिका में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगा लेती। मतलब ये तो एक तरह से इंडियन फार्मा कंपनियों के पूरे बिजनेस मॉडल पर सीधा अटैक था। और इसका असर फौरन दिखा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स, जो भारत की टॉप फार्मा कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, एक ही दिन में 2% से ज्यादा लुढ़क गया। ये मार्केट में फैले डर का एक साफ इशारा था। और ये गिरावट सिर्फ नंबर्स में नहीं थी। सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स जैसे बड़े बड़े नाम जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, आज के टॉप लूजर्स में शामिल थे। लेकिन कहानी सिर्फ फार्मा पर खत्म नहीं होती। मार्केट की इस गिरावट में एक और बड़े सेक्टर ने रोल प्ले किया जो पहले से ही कह सकते हैं कि मुश्किलों से घिरा हुआ था, हमारा आईटी सेक्टर। यहाँ पर ना इन दोनों की प्रॉब्लम में एक बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है। फार्मा सेक्टर पर जो असर हुआ वो एक अचानक लगे शॉक जैसा था। एक नई खबर आई और सब गिर गया। वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर एक पुरानी धीमी बीमारी से जूझ रहा था जिसने मार्केट को पहले से ही काफी कमजोर बना रखा था। असल में आईटी सेक्टर कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा था। इन्वेस्टर्स लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, ग्लोबल क्यूज कमजोर थे और फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार अपना पैसा निकाल रहे थे। इन सब ने मिलकर एक प्रेशर का माहौल बना दिया था। और बिल्कुल फार्मा की ही तरह यहाँ भी बड़े बड़े नाम धराशायी हो गए। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, भारत की टेक वर्ल्ड के ये सारे दिग्गज आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल थे। तो हमने दो बड़े सेक्टर्स की कहानी देखी, लेकिन किसी भी गिरावट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके पूरे बाजार के माहौल को देखना होगा, क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स अकेले काम नहीं कर रहे थे। एक बात और, आज की ये जो गिरावट है ये अचानक नहीं हुई। ये लगातार 5वां दिन था जब मार्केट नीचे जा रहा था। मतलब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पिछले एक हफ्ते से लगातार कम हो रहा था और आज की खबरों ने उस डर को बस और हवा दे दी। और इस डर के पीछे कई और वजह भी थीं, जैसे अमेरिका भारत ट्रेड को लेकर अनिश्चितता, जीडीपी ग्रोथ को लेकर चिंताएं। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां इन्वेस्टर्स पहले से ही सहमे हुए थे। बस एक बुरी खबर का इंतजार था और वो आज आ गई। तो हमने अलग अलग पीसेस को देख लिया, फार्मा का झटका, आईटी की कमजोरी और मार्केट का डरा हुआ माहौल। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आज की गिरावट की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। देखिए हुआ क्या। स्टेप 1, मार्केट पहले से ही ग्लोबल टेंशन की वजह से नर्वस था, सब लोग थोड़ा डरे हुए थे। स्टेप 2, तभी अमेरिकी टैरिफ वाली खबर एक बड़े झटके की तरह आई जिसने सीधे फार्मा सेक्टर को हिट किया। और स्टेप 3, पहले से ही जो हमारा कमजोर आईटी सेक्टर था उसने इस गिरते हुए मार्केट पर और वजन डाल दिया, जिससे गिरावट और गहरी हो गई। तो कुल मिलाकर आज की गिरावट की कहानी बस इतनी सी है। एक पहले से ही कमजोर और डरे हुए बाजार पर एक बड़ा पॉलिसी शॉक लगा जिसने एक बड़ी बिकवाली की लहर शुरू कर दी। आज का ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बड़े और जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जैसे जैसे दुनिया भर में पॉलिसीज बदल रही हैं और ट्रेड के नियम सख्त हो रहे हैं, भारत के जो की सेक्टर्स हैं वो इन ग्लोबल तूफानों का सामना करने के लिए आखिर कितने तैयार हैं।